हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पाइथन कोर्स रिलेटेड 52 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं टाइप कास्टिंग। देखिए, जो ये हमारा टॉपिक है टाइप कास्टिंग, इसका बेसिकली मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर एक डाटा टाइप को दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं कि पाइथन के अंदर कौन कौन सी डाटा टाइप्स आती हैं, उनका कन्वर्जन का काम को हम यहाँ पर कहते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग यहाँ पर दो टाइप की होती है। सबसे पहली होती है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, दूसरी होती है यहाँ पर एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट का मतलब है यहाँ पर ऑटोमेटिक कन्वर्जन। हमें यहाँ पर खुद से कोई अलग से मेथड या वर्किंग नहीं करनी होती। पाइथन इसे अपने आप से यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक डाटा टाइप को दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट कर देता है। मगर जहां पे बात करें एक्सप्लिसिट की, यहाँ पर आपको मैनुअल कन्वर्जन करनी होती है। इसके कुछ इनबिल्ट फंक्शंस आते हैं जिसकी हेल्प से यहाँ पर आप कन्वर्जन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग जो है इसका एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं ए और बी। एक में यहाँ पर जो वैल्यू है उसकी डाटा टाइप है इंटीजर, और बी में आप देख रहे हैं यहाँ पर फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है, न्यूमेरिक वैल्यू। तो इसको हम डाटा टाइप को कहते हैं फ्लोट वैल्यू। अब अगर मैं इन दोनों का एडिशन करूं या यहाँ पर कोई और अर्थमेटिक ऑपरेशन करूं तो जो रिजल्ट आएगा वो भी अर्थमेटिक होगा। देखिए, अगर इन दोनों का मैं एडिशन करके रिजल्ट देखूंगा तो वो आएगा फ्लोट वैल्यू, मतलब कि फ्रैक्शन वैल्यू। यहाँ पर पाइथन जो है वो ऑटोमेटिकली इन दोनों के एडिशन को कन्वर्ट कर रहा है फ्लोट वैल्यू में। बेसिकली वर्क कैसे करता है पाइथन बैकग्राउंड में मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जब हम यहाँ पर इंटीजर को और फ्लोट वैल्यू को आपस में ऐड करेंगे तो सबसे पहले पाइथन क्या करेगा, जो इंटीजर वैल्यू है हमारी जैसे 10, इसको कन्वर्ट करेगा फ्लोट में जैसे 10.0। उसके बाद ये एडिशन परफॉर्म करता है, मतलब कि अपने अंदर इस इंटीजर को फ्लोट में यहाँ पर कन्वर्ट कर देता है ऑटोमेटिकली। तो ये काम हमें करना नहीं होता, ये अपने आप से ही होता रहता है। मगर जहां पर बात करते हैं एक्सप्लिसिट की, इसके अंदर आते हैं हमारे पास कुछ इनबिल्ट फंक्शंस। आइए उनको डिटेल में देखते हैं। देखिए, यहाँ पर पाइथन के अंदर एक्सप्लिसिट के कुछ बिल्ट इन फंक्शंस आते हैं। इन फंक्शंस की हेल्प से हम यहाँ पर टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला है इंट, जिसकी हेल्प से हम किसी भी वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्लोट में यहाँ पर हम किसी वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मगर ये दोनों जो फंक्शंस है ये स्ट्रिंग वैल्यू को यहाँ पर कन्वर्ट नहीं करते। स्ट्रिंग के लिए हमारे पास अलग से एक मेथड आता है str। इसके अंदर हम कुछ भी पास करें, चाहे न्यूमेरिक वैल्यू पास करें चाहे बुलियन, ये सबको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। एक है बुल, बुल मतलब बुलियन। इसके अंदर हम कोई भी वैल्यू पास करेंगे तो इसको बुलियन में कन्वर्ट कर देता है। लिस्ट है, ये लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है। हम इसमें टपल पास करेंगे तब भी ये लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। सेट पास करेंगे उसको भी लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद है टपल, इसके अंदर हम लिस्ट पास करें सेट पास करें सबको टपल में कन्वर्ट कर देता है। बिल्कुल इसी तरह से है सेट, इसमें हम कुछ पास करेंगे तो उसको सेट में कन्वर्ट कर देगा। डिक्शनरी जो है इसके अंदर हम जैसे लिस्ट पास करें या टपल पास करें उसको डिक्शनरी में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे आता है एक इवैल। इवैल बेसिकली कोई डाटा टाइप में कन्वर्ट नहीं करता, कि यहाँ पर हम इसके अंदर कोई भी एक्सप्रेशन पास करते हैं तो उसकी कैलकुलेशन हमारे को करके दे देता है। ये सभी मैं आपको अभी प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ। फिर यहाँ पे आता है CHR। CHR का मतलब होता है करैक्टर। हम इसमें कोई भी करैक्टर पास करते हैं अपने कीबोर्ड से तो ये उसका यूनिकोड बता देता है। देखिए, हमारे कीबोर्ड के अंदर जितने भी करैक्टर्स होते हैं उनके पीछे बैकग्राउंड में एक यूनिकोड चलता है, ये उसको रिटर्न करता है। इसका बिल्कुल अपोजिट है ORD। ORD क्या करता है, हम इसमें यूनिकोड पास करते हैं और ये उसका करैक्टर बताता है। और लास्ट में है कॉम्प्लेक्स। हम इसमें कोई भी वैल्यू पास करेंगे ये उसको कॉम्प्लेक्स करके यहाँ पर रिटर्न करता है। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि इन सारी टाइप कन्वर्जन के जितने भी इनबिल्ट फंक्शंस हैं इनको कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने अपना एडिटर ओपन कर लिया VS कोड, और यहाँ आकर सबसे पहले एक पाइथन की फाइल बनाई है typecasting.py। अब यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं आपको इंट फंक्शन के बारे में बताने वाला हूँ, जो किसी भी वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं वेरिएबल लेता हूँ num, और इसके अंदर मैं स्ट्रिंग स्टोर कर रहा हूँ। कोट्स ले लिए मैंने और इसके अंदर एक न्यूमेरिक वैल्यू डाल देता हूँ। ये देखिए, अब देखिए अगर मैं इसकी डाटा टाइप चेक करूँ तो ये हमारे को रिटर्न करेगा, ये स्ट्रिंग है, मगर मैं इसको कन्वर्ट भी कर सकता हूँ। तो उसके लिए जैसे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ x, और उसके अंदर अपना मेन फंक्शन यूज करूंगा इंट, जो कन्वर्ट करेगा इस वैल्यू को, किसकी वैल्यू को, नम की वैल्यू को इंटीजर में। अब अगर मैं इसकी डाटा टाइप आपको चेक कराऊं और दोनों को प्रिंट करके दिखाऊं, ये देखिए, एक लाइन में तो मैंने यहाँ पर x की वैल्यू को प्रिंट किया है और दूसरी लाइन में मैंने यहाँ पर उसकी टाइप प्रिंट की है। तो मैं आपको चेक करा रहा हूँ कि इसकी जो डाटा टाइप है वो चेंज हो चुकी है। मैं आपको इसे यहाँ पर प्रिंट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पर ये कन्वर्ट हो चुके हैं इंटीजर में। और इसके कन्वर्जन से पहले अगर मैं आपको इसकी डाटा टाइप चेक कराऊं कि यहाँ पर इसकी डाटा टाइप क्या थी, यहाँ पर थी नम, लिख देता हूँ वेरिएबल का नाम। ये देखिए, तो नम में जो ये वैल्यू है ये होगी स्ट्रिंग। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, पहले ये स्ट्रिंग थी, फिर मैंने इसको कन्वर्ट किया तो ये इंटीजर बन गई। अब इससे बेनिफिट क्या हो कि मैं इसमें कुछ एडिशन कर सकता हूँ। देखिए, अगर मैं पहले इसमें कुछ एडिशन करता, कोई न्यूमेरिक वैल्यू, देखिए जैसे मैंने इसमें प्लस किया 10,
तो यहाँ पर ये एडिशन वर्क नहीं करेगी। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर इसे प्रिंट करके मैं बाकी सब कुछ अभी बंद करता हूँ। ये देखिए, तो देखिए यहाँ पर ये एडिशन वर्क नहीं कर रही है क्योंकि ये कह रहा है कैन नॉट कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग। वो यहाँ पर सोच रहा है कि इस स्ट्रिंग को इसके साथ कॉन्कैटिनेट करना है, तो वो कर नहीं पा रहा। बेसिकली हम दोनों का एडिशन करना चाहते हैं। अगर देखिए कोट्स ना होते तब ये एडिशन प्रॉपरली वर्क करता। ये देखिए यहाँ पर हो गया 110, क्योंकि ये दोनों जो हमारे पास वैल्यूज है ये इंटीजर वैल्यूज हैं, तो इनका एडिशन हो सकता है। मगर अगर आप इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे तो उसका एडिशन नहीं होता। तो यहां पर मैं इसको हटाता हूं। तो यहां पे आपको समझ में आया होगा कि अगर हमने कभी भी स्ट्रिंग को, जो इस तरह से स्ट्रिंग है मगर उसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू ही है, उसको कन्वर्ट करना है इंटीजर में, तो हमारे पास इंट फंक्शन आता है। अगर मैं इसकी वैल्यू को यहां पर हटाता हूं और यहां पर दे देता हूं जैसे 99 पॉइंट कुछ 99 फ्रैक्शन वैल्यू, अब इस तरह की डाटा टाइप को हम बोलते हैं फ्लोट। अगर फ्लोट को भी हम इंटीजर में यहां पर कन्वर्ट करेंगे तो इसके डॉट के बाद जो वैल्यूज आ रही हैं वो सब हट जाएंगी। ये देखिए सिर्फ आ गया 99 और इसको इसने कन्वर्ट भी कर दिया इंटीजर में। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं इसमें बुलियन वैल्यू पास कर दूं, देखिए अगर मैं यहां पर लिख दूं ट्रू या फॉल्स, तो बेसिकली इसको इस तरह लिखना है ट्रू, तो ये बुलियन वैल्यू है। अगर मैं इसको कोट्स में दे दूंगा तो ये स्ट्रिंग बन जाता है। मगर मैं चेक कर रहा हूं, अगर मैं यहाँ पर बुलियन वैल्यू पास करता हूँ ट्रू और इसको इंटीजर में कन्वर्ट करता हूँ तो ये मेरे को क्या रिटर्न करता है। तो देखिए इसने इसको जब कन्वर्ट किया तो x की वैल्यू बना दी 1 और इसकी टाइप भी बता दी, ये इंटीजर में कन्वर्ट हो चुका है। अगर यहाँ पर मैं फॉल्स लेता हूँ और इसको देखता हूं तो देखिए यहां पर इसको इसने कन्वर्ट कर दिया 0 पे, मतलब कि ट्रू का मतलब है 1 और फॉल्स का मतलब है 0। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि इंटीजर कैसे काम करता है। यहाँ पर मैं एक चीज और बताना चाहता हूं आपको कि आप इसके अंदर इस तरह से स्ट्रिंग लेकर कोई ऐसे लिख दें जैसे अल्फाबेट्स ले लें तो उसको ये कन्वर्ट नहीं कर सकता। यहां पर ये देगा एक एरर। मैं आपको चेक कराता हूं एरर कैसी आती है। ये देखिए वैल्यू एरर आ रही है यहाँ पर, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट, मतलब कि वो इसको कन्वर्ट ही नहीं कर सकता। तो अगर आपने कोड्स के अंदर कोई न्यूमेरिक वैल्यू ले रखी हो जैसे 100 या कुछ और, तो उसको ये कन्वर्ट कर सकता है। ये देखिए अब बात करते हैं नेक्स्ट डाटा टाइप की जिसका नाम है यहाँ पर फ्लोट। फ्लोट बेसिकली क्या करता है, कोई भी वैल्यू होती है हम उसके अंदर पास करते हैं तो उसको फ्लोट डाटा टाइप में कन्वर्ट कर देता है। ये देखिए मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूं और यहाँ पर आपको दिखाता हूं। ये देखिए अब देखिए यहाँ पर 100 के बाद आ गया .0। पहले तो ये स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग को हमने फ्लोट में कन्वर्ट किया तो यहाँ पर इसने अपने आप फ्रैक्शन वैल्यू में से कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद डाटा टाइप भी चेंज हो चुकी है फ्लोट। अगर मैं यहाँ पर नॉर्मली कुछ एक न्यूमेरिक वैल्यू लूं बिना कोड्स के तो उसको भी ये फ्लोट में कन्वर्ट कर देता है। ये देखिए फ्रैक्शन में। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, देखिए मैं इसे अभी कमेंट करता हूँ और इसको भी कमेंट कर देता हूँ। बेसिकली यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर आपको एक नेक्स्ट एग्जांपल बताता हूँ। देखिए अगर मैं यहाँ पर प्रिंट में गया और यहाँ पर लेता हूँ इंट, जो भी हमने फंक्शन किया था फ्लोट से पहले, और उसके अंदर एक स्ट्रिंग वैल्यू को, तो स्ट्रिंग वैल्यू हमारी होती है कोट्स में, और इसके अंदर एक फ्रैक्शन वैल्यू ले ली जैसे इस तरह से, यहाँ पर कोट्स को यहाँ पर रखना था। ये देखिए तो यहाँ पर ये देगा एक एरर। मैं आपको दिखाता हूँ पहले। ये देखिए यहाँ पर ये एरर दे रहा है, वैल्यू एरर, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट, तो इसको ये कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। अगर इसके अंदर बिना डॉट की वैल्यू होती तो उसको ये इजिली कन्वर्ट कर सकता है। ये देखिए इस तरह से फ्रैक्शन वैल्यू को इंटीजर कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो इसका प्रॉपर वे क्या है, अगर हमने इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है या फ्लोट में, तो सबसे पहले तो अगर आप इसके अंदर देख रहे हैं फ्रैक्शन वैल्यू है तो सबसे पहले आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्लोट में। ये देखिए अब ये फ्लोट में तो कन्वर्ट हो सकती है, ये देखिए, और इसके बाद हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले यहां पर लेता हूं इंट फंक्शन और इसके अंदर ये पास कर देता हूं फ्लोट। तो सबसे पहले आप इस तरह की वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक बार मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूं और आपको दिखाता हूं। ये देखिए फ्रैक्शन वैल्यू यहां से हट चुकी है, और जबकि ये स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग में से पहले हमने फ्लोट में कन्वर्ट किया, फ्लोट के बाद इंटीजर। अब इसके बाद हम अपनी थर्ड डाटा टाइप करते हैं जिसका नाम है स्ट्रिंग, जिसके लिए हम फंक्शन यूज करते हैं str। उसमें मैं क्या करता हूं, यहां पर एक नंबर ले लेता हूं जैसे 30, और इसके बाद यहां पर मैंने एक वेरिएबल लिया x और इसके अंदर मैंने नम की वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं आपको इसे प्रिंट करके दिखाता हूं जैसे मैं ऊपर कर रहा था, तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं। ये देखिए सबसे पहले x की वैल्यू प्रिंट होगी और उसके बाद उसकी डाटा टाइप। तो ये देख सकते हैं सबसे पहले यहां पर प्रिंट हुआ 30 और उसके बाद ये दिखा रहा है इसकी डाटा टाइप चेंज हो चुकी है। देखिए पहले बिना कोड्स के आ रही थी, ये इंटीजर थी, इसको इसने कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग ने स्ट्रिंग में, तो इसकी डाटा टाइप भी चेंज हो चुकी है str। मैं इसके अंदर बेशक कोई न्यूमेरिक वैल्यू डाल दूं
जैसे मैंने ले लिया 0.95। अब ये फ्लोट वैल्यू है, फ्लोट को भी स्ट्रिंग में अगर हम डालेंगे तो वो बन जाएगा स्ट्रिंग। ये देखिए, अब अगर x की वैल्यू को मैं यहाँ पर एडिशन करने की कोशिश करूंगा तो हो सकता है हमारे पास एरर आ जाए। ये देखिए, एरर आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पर ये सोच रहा है इसको कॉन्कैट करना है, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू है और ये है न्यूमेरिक। तो हम स्ट्रिंग को यहाँ पर न्यूमेरिक के साथ कॉन्कैट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं इसे कंट्रोल जेड करता हूँ और यहाँ पर स्क्रीन को क्लियर, और यहाँ पर आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये देखिए, अब इसके बाद हम अपनी 4 डाटा टाइप कर रहे हैं जिसका नाम है बुलियन। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले एक प्रिंट कमांड के अंदर बुलियन बेसिकली करती क्या है। ये किसी भी वैल्यू को बुलियन में कन्वर्ट कर देती है, मतलब कि ट्रू या फॉल्स में। तो देखिए, अगर मैंने यहाँ पर बुलियन में 1 लिया और इसको मैं बुलियन में कन्वर्ट कर रहा हूँ 1 को। 1 क्या है, बेसिकली एक इंटीजर वैल्यू है। इसको मैं कन्वर्ट करूंगा तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, और बिल्कुल इसी तरह से अगर 0 पास करूंगा तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। अगर मैं इसके अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू भी डाल दूं, जैसे मैंने डाल दिया कुछ भी 10, तो ये उसको कन्वर्ट कर देगा ट्रू में। तो 0 ही हमेशा फॉल्स होगी, बाकी कोई भी अगर हम वैल्यू डालेंगे तो इसको कन्वर्ट कर देता है ट्रू में। अगर हम इसके अंदर कोई भी एम्प्टी वैल्यू पास करेंगे तो ये हमेशा रिटर्न करेगा फॉल्स। मैं आपको दिखाता हूं। उसके लिए देखिए, मैंने यहाँ पर जैसे एम्प्टी कोट ले लिए। अब इसको मैं यहाँ पर आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूं। तो देखिए, रिटर्न कर रहा है फॉल्स। अगर मैं इसकी जगह एम्प्टी स्क्वायर ब्रेसेस ले लेता हूँ, ये देखिए, तब भी ये रिटर्न करेगा फॉल्स। मतलब कि एम्प्टी अगर कोई भी चीज है, मैं एम्प्टी टपल पास कर देता हूँ, ये देखिए राउंड ब्रेसेस ले रहा हूं मैं यहाँ पर, तब भी ये रिटर्न करेगा फॉल्स। ये देखिए, एम्प्टी यहाँ पर सेट ले लेता हूं, तब भी ये रिटर्न करेगा फॉल्स। तो एम्प्टी कोई भी चीज है, कोई भी डाटा टाइप है, तो उसको अगर हम बुलियन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। अगर हम यहाँ पर कोई स्ट्रिंग ले लेते हैं, अब इस तरह की वैल्यू को अगर मैं रिटर्न करूंगा, ये एम्प्टी तो नहीं है। अगर कोई भी चीज एम्प्टी नहीं है तो ये बुलियन जो है हमेशा रिटर्न करता है यहाँ पर ट्रू। ये देखिए, अब इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने स्ट्रिंग लिया है, आप यहाँ पर सेट भी ले सकते हैं। जैसे मैंने इसके अंदर सिर्फ 2 ही वैल्यू डाल दी, 1 और 2 सेट के अंदर, सेट नहीं बेसिकली लिस्ट में। तो यहाँ पर ये रिटर्न करेगा ट्रू। हम टपल लेंगे, कुछ भी लेंगे, अगर उसके अंदर कोई भी वैल्यू वो एम्प्टी नहीं है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। अब हम इसके पास डाटा टाइप करते हैं जिसका नाम है लिस्ट। लिस्ट बेसिकली हम तब यूज करते हैं अगर हमने मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी हो। मगर यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, एक स्ट्रिंग लेता हूं। ये देखिए, मैंने यहां पर नेम नाम का स्ट्रिंग लिया और इसके अंदर पाइथन वैल्यू स्टोर कर दी। पाइथन क्या, एक स्ट्रिंग है। अब इसको मैं लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो कैसे करूंगा? उसके लिए सबसे पहले मैं जैसे एक वेरिएबल ले लेता हूं लेटर, और इसके अंदर मैं लिस्ट का यूज कर रहा हूं और लिस्ट के अंदर पास कर देता हूं अपने वेरिएबल का नाम नेम। अब मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूं आपको, किसको, जिसका नाम है लेटर। तो बेसिकली क्या होगा, इसमें जितने भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं सब अलग अलग हो जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, लिस्ट बन जाएगी। ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लग गया स्क्वायर ब्रेसेस, उसके बाद सारी वैल्यूज अलग अलग स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुकी हैं। एक लिस्ट बन चुकी है, हर वैल्यू अलग अलग इंडेक्स नंबर पे है। अगर यहाँ पर मैं इस तरह से नेम न लूं और इसकी जगह ले लूं कोई नंबर, और नंबर के अंदर मैं यहाँ पर कोई टपल ले लेता हूँ, जैसे राउंड ब्रेसेस ले ली और इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज डाल देता हूँ। ये देखिए 10, 20, 30। अब इस नंबर को अगर मैं यहाँ पे पास करूंगा तो क्या होगा, ये इस टपल को भी कन्वर्ट कर देगा लिस्ट में। ये हम पिछली वीडियोस में भी कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। ये देखिए, यहाँ आ गई स्क्वायर ब्रेसेस, पहले थी राउंड ब्रेसेस। राउंड ब्रेसेस निशानी होती है टपल की। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास एक डाटा टाइप आती है जिसका नाम है यहाँ पर सेट। तो सेट के लिए भी हमारे पास यहाँ पे फंक्शन आता है सेट। तो देखिए, यहाँ पर मैं सबसे पहले एक लिस्ट लेता हूँ। अब इसके अंदर मैं मल्टीपल वैल्यूज डालता हूं और कुछ वैल्यूज डुप्लीकेट डाल देता हूं। ये देखिए, अब यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने नंबर्स नाम से एक लिस्ट ली है जिसमें बहुत सारी वैल्यूज है। 10 है, 20 2 बार आ रहा है और 30 3 बार आ रहा है, तो डुप्लीकेट वैल्यू हो रही है। तो सेट में बेसिकली हम क्या करते हैं, सेट में डुप्लीकेट वैल्यू हट जाती है। अगर मैं इसको सेट में कन्वर्ट कर दूं तो ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट वैल्यू हट जाएंगी। तो मैं सीधा ही प्रिंट के अंदर ही सेट का यूज कर रहा हूँ। आप कोई वेरिएबल भी ले सकते हैं और इसके अंदर पास कर देता हूँ नंबर्स को। अब नंबर्स का एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर तो डुप्लीकेट वैल्यू आ सकती हैं मगर सेट के अंदर नहीं आ सकती। तो मैं इसको जब सेट में कन्वर्ट करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले तो आ गया करली ब्रेसेस, उसके बाद यहाँ पर सारी डुप्लीकेट वैल्यू हट चुकी है। 20 एक बार आ रहा है, 30 भी एक बार। तो यही काम होता है हमारा सेट फंक्शन का। हम इसमें कोई भी इस तरह की वैल्यू डालेंगे जिसमें मल्टीपल वैल्यूज आ रही है, जैसे इसके अंदर टपल डाल सकते हैं, लिस्ट डाल सकते हैं, उसको ये इस तरह से कन्वर्ट कर देता है सेट में। अब इसके बाद बात करते हैं डिक्शनरी डाटा टाइप के लिए। उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पर एक फंक्शन आता है जिसका नाम है यहाँ पर
डिक्ट। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले यहां पर एक लिस्ट क्रिएट करता हूं और लिस्ट के अंदर टपल के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर देता हूं की और पेयर के कॉम्बिनेशन में। ये देखिए, नेम, एज और सिटी, ये अलग अलग मैंने यहाँ पर टपल लिए। बेसिकली ये दो अलग अलग वैल्यूज हैं, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, मगर अगर आप रिलेशन बनाना चाहते हैं तो इसको डिक्शनरी में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि वहां पर एक की होती है और इसकी वैल्यू होती है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर इस पूरे लिस्ट को, जो डाटा नाम की लिस्ट है, इसको कन्वर्ट करने के लिए फंक्शन यूज करूंगा डिक्ट। डिक्ट मतलब डिक्शनरी, और इसके अंदर अपना वेरिएबल पास कर देता हूँ डाटा। तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा डिक्शनरी में। ये देखिए, यहाँ पर करली ब्रेसेस लग चुके हैं और इसके अंदर एक की बन गई नेम और उसकी वैल्यू आ गई जॉन, बीच में कॉलन भी आ गया। उसके बाद फिर से कोमा, फिर एक की, एज और उसकी वैल्यू। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम डिक्ट को यूज कर सकते हैं रियल लाइफ में। मगर इस तरह का कॉम्बिनेशन हो रहा होगा तभी बेनिफिट है इसका। तो इसको मैं कमेंट करता हूं। अब यहाँ पर हमारे पास एक अलग से फंक्शन आता है जिसका नाम है इवैल। तो इवैल फंक्शन को हम यूज करते हैं कोई भी एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। जैसे मैं यहाँ पर एक ऐसी वेरिएबल ले लेता हूँ रिजल्ट, और इसके अंदर ले लेता हूँ इवैल। अब इवैल के अंदर मैं कोई भी स्ट्रिंग ले लेता हूँ। इसके अंदर हम बेसिकली जो इनपुट देते हैं वो स्ट्रिंग में ही देते हैं। अब स्ट्रिंग के अंदर हम मैथमेटिक कोई कैलकुलेशन करते हैं। ये देखिए, अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा अपने वेरिएबल को, रिजल्ट को, तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली ये हमारा एक स्ट्रिंग था, अगर हम इसे वैसे प्रिंट करते तो ये ऐसे ही लिखा जाता, मगर इवैल क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट कर देगा, इनका आपस में एडिशन कर देगा। ये देखिए, तो बेसिकली हम इसमें स्ट्रिंग फॉर्म में कोई एक्सप्रेशन पास करते हैं और ये उसको कन्वर्ट कर देता है। मान लीजिए मैंने इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन करी, और किससे करी, जैसे कि 10 से, और इसको मैं दिखाता हूं। तो देखिए यहाँ पर आ गया 50। तो पूरा एक्सप्रेशन इसमें वर्क कर पा रहा है। अगर मैं कोई अलग से वेरिएबल ले लूं, जैसे देखिए मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया x और इसकी वैल्यू दे दी 10, और यहां पर मैं x को मल्टीप्लाई कर देता हूं, देखिए तब भी आंसर आ रहा है 50। जबकि हम इस तरह से कोड्स के अंदर x को अगर प्रिंट करें तो वो वैल्यू लेता नहीं है, इसके लिए हमें करली ब्रेसेस लेनी पड़ती हैं, फॉर्मेट स्ट्रिंग अगर हम बनाते हैं तो। मगर यहां पर ये इसको उठा पा रहा है, ये समझ पा रहा है इवैल कि ये एक x एक वेरिएबल है। इसका मैं एक एग्जांपल आपको और दिखाता हूं। देखिए, हमें मालूम है कि यहाँ पर अगर हमने यूजर से इनपुट लेनी हो तो हमारे पास यहाँ पे इनपुट नाम का मेथड आता है, तो हम पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक एक्सप्रेशन नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसके अंदर इनपुट को कॉल करता हूँ, जिससे हम यूजर से एक एक्सप्रेशन लेंगे। अब देखिए, इनपुट से हम जो भी वैल्यू लेते हैं वो स्ट्रिंग ही होती है और एक्सप्रेशन भी स्ट्रिंग होता है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर मैंने यूजर को कहा आप एंटर करें एक्सप्रेशन। ये देखिए, अब जो भी एक्सप्रेशन आएगा मैं उसको इवैल में कन्वर्ट कर दूंगा। इवैल में हम डाल देंगे एक्सप्रेशन नाम का अपना वेरिएबल। ये देखिए, अब देखिए यूजर से हम एक एक्सप्रेशन लेंगे, उसको इधर लिया और इसको इवैल में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हमारे को उसकी कैलकुलेशन करके दे देगा। तो यहां पर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं। ये देखिए, अब मैंने जैसे लिखा 5 + 2 × 10, ये देखिए, ये मैं एक एक्सप्रेशन पास कर रहा हूं। अब मैं इसे यहां पर एग्जीक्यूट करता हूं, वो बेसिकली एंटर करना था। ये देखिए, यहां पर आ गया 25। यहां पर इसने क्या किया, सबसे पहले इसने मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म किया, 2 × 10 20, बाद में किया एडिशन 5। इसके बैकग्राउंड में यहाँ पर एक मेथड चलता है जिसको हम कहते हैं बॉडमॉस, जो हम स्कूल टाइम में कर चुके हैं, जिसमें होता है मल्टीप्लिकेशन पहले आती है और एडिशन बाद में, तो वही वर्क कर रही है। यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जो ये इवैल फंक्शन है, आपने देखा इसके बेनिफिट्स तो काफी हैं कि हमने इस तरह से भी यूज करके देखा, ऐसे भी यूज करके देखा, मगर इसको अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इस तरह से इनपुट में यूजर से एक्सप्रेशन ले रहे हैं तो यूजर उसमें कुछ भी वैल्यू डाल सकता है, कोई भी मिसलिनियस वैल्यूज डाल सकता है, जो आपके सॉफ्टवेयर के लिए काफी सिक्योरिटी कंसर्न हो सकता है। तो इसको हम रियल लाइफ में ऐसे यूज नहीं करते हैं। बेसिकली तो हम इसे यूज ही नहीं करते। इसकी जगह पे अगर आप नॉर्मल 2-3 वैल्यूज लें, उसको इंटीजर या फ्लोट में कन्वर्ट करें, उसके बाद आप उसमें इस तरह से एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं कि उसको मल्टीप्लाई करना या ऐड। अगर आप पहले से सारा एक्सप्रेशन ले रहे हैं तो यूजर उसके अंदर कुछ भी मिसलिनियस कोड डाल सकता है। अब इसके बाद हम एक इंटरेस्टिंग मेथड कर रहे हैं जिसका नाम है CHR। बेसिकली हम इसके अंदर, मैं पहले इसको यूज करके दिखाता हूं। पहले मैंने लिखा प्रिंट और यहां लिखा CHR। अब इसके अंदर हम कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू डालेंगे तो ये उसको कन्वर्ट कर देता है करैक्टर में। देखिए, हमारे जो कीबोर्ड होता है इसके अंदर जितने भी वर्ड्स हैं, चाहे न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, चाहे वो अल्फाबेट्स हैं, चाहे कोई स्पेशल करैक्टर है, उसके पीछे एक यूनिकोड चलता है। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, कैपिटल लेटर का यूनिकोड होता है 65। तो देखिए, यहाँ पर मैं इसे स्क्रीन को क्लियर करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, इसने बता दिया A,
और यहाँ पर मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ और स्मॉल लेटर ए का यहाँ पर यूनिकोड होता है 97। तो देखिए अगर मैं उसको कन्वर्ट करूंगा तो यहाँ पर दिखा देगा स्मॉल ए। पहला वाला था 65 कैपिटल लेटर के लिए, ए के लिए, और इस तरह अगर यहाँ मैं 66 लिखूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर कैपिटल लेटर में बी आ जाएगा। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से अगर हम न्यूमेरिक वैल्यूज प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर 0 से 9 तक हमारे पास अलग अलग यूनिकोड आते हैं। जैसे 48 होता है 0 के लिए, ये देखिए 0 आ गया। हाँ, आप कोई और भी कैरेक्टर ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने 40 ले लिया तो कोई स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। मुझे नहीं मालूम क्या होगा मगर आएगा कुछ। ये देखिए यहाँ आ गई लेफ्ट साइड वाली राउंड ब्रेसेस। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर कोई मल्टीपल न्यूमेरिक वैल्यू डाल दूं, जैसे मैंने डाल दिया 1111, अब इसके पीछे क्या होगा देखते हैं। इस तरह से कोई कोड आ रहा है तो हर नंबर के पीछे कोई अलग से स्पेशल कैरेक्टर होता है। इसका यूज हम कैसे करते हैं रियल लाइफ में, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए अगर मुझे ए से जेड तक पूरी काउंटिंग प्रिंट करनी है तो उसको लिखने की बजाय अगर हम लूप में चलाएंगे तो कैसे करेंगे, उसके लिए मैंने देखिए एक फॉर का लूप चला रहा हूँ, इन रेंज, और रेंज के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कैपिटल लेटर में ए का डिजिट होता है 65, टोटल 26 यहाँ पर कैरेक्टर्स होते हैं अल्फाबेट में, तो लास्ट वाला बनेगा 91। अब पूरा 91 किसके लिए, जेड के लिए। तो इसको मैं प्रिंट कैसे करूंगा, इसके अंदर मैं लूंगा CHR और CHR में मैं पास कर दूंगा अपना वेरिएबल आई, क्योंकि बारी बारी ये नंबर जो है इसके अंदर आते रहेंगे 65, 66, 67, और उसका मैं कैरेक्टर जो भी है वो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। और मेरे को एंटर नहीं लगाने क्योंकि बहुत सारे एंटर लग जाएंगे, 26 एंटर लग जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर हर के एंड में बस एक स्पेस आ जाए। ये देखिए, तो इसको मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ए से जेड तक सारी काउंटिंग यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है। तो इस तरह भी हम इसे यूज कर सकते हैं। तो इसको मैं कमेंट करता हूँ। अब बिल्कुल इससे अपोजिट भी एक हमारे पास फंक्शन आता है जिसको हम कहते हैं ORD। ORD में क्या करते हैं हम कैरेक्टर पास करते हैं और वो हमारे को इसका यूनिकोड बताता है। देखिए ORD में मैंने यहाँ पर कैपिटल लेटर में ए लिखा। पहले मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। इसका यूनिकोड होगा 65। बी लिखता हूँ तो उसका आएगा 66। स्मॉल लेटर में ए लिखता हूँ तो उसके केस में आएगा 97। ये देखिए अगर कोई स्पेशल साइन डाल देता हूं जो हमारे कीबोर्ड में होता है, जैसे मान लीजिए $, तो उसका भी यहां पर एक स्पेशल यूनिकोड होगा। ये देखिए, और अगर मैं इसके अंदर जो स्पेशल और भी बहुत सारे कोड्स आते हैं जो आप देख सकते हैं, अगर आप विंडोज के यूजर हैं तो अगर आप विंडोज के साथ यहां पर डॉट का बटन प्रेस करेंगे तो इस तरह से आपको पास इमोजीज आ जाते हैं। बहुत सारे इमोजीज होते हैं, ये देखिए यहां पर। तो इसमें से मान लीजिए मैंने ये वाला इमोजी यहां पर लगाया तो इसके पीछे भी एक यूनिकोड है। मैं आपको दिखाता हूं, पहले स्क्रीन को क्लियर करता हूं। ये देखिए ये है इसके पीछे का बैकग्राउंड का यूनिकोड। आप इसको कोड डालकर, जो हमारा पहला मेथड था कैरेक्टर, उसकी हेल्प से इसका जो एक्चुअल ये इमोजी है इसको भी प्रिंट कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको लास्ट फंक्शन बता रहा हूं जिसका नाम है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के अंदर हम कोई भी वैल्यू डालते हैं तो उसको कॉम्प्लेक्स कर देता है। तो देखिए वैसे हम रियल लाइफ में इतना यूज नहीं करते, तो यहाँ पर मैंने लिखा कॉम्प्लेक्स और इसके अंदर जैसे एक न्यूमेरिक वैल्यू डाल दी 5। अब ये इसको कॉम्प्लेक्स बना देगा। ये देखिए पहले इसने राउंड ब्रेसेस लगा दी और यहाँ पर +0 जे, इस तरह से इसे कॉम्प्लेक्स कर दिया। अगर मैं इसमें मल्टीपल वैल्यू डालता हूँ जैसे 4, 3 इस तरह से, तो उनको देखिए कंबाइन करके इसने कॉम्प्लेक्स कर दिया 4 + 3 जे, इस तरह से। ये साइंस वगैरह की कैलकुलेशंस वगैरह में यूज हो सकते हैं कुछ इस तरह का कॉम्प्लेक्स अगर आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो, वरना ये कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप रेयर ही यूज होती है, मतलब कि मैंने तो आज तक कभी नहीं किया। तो ये थे हमारे इस वीडियो का कोड जिसके अंदर हमने यहाँ पर एक डाटा टाइप को दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट करना सीखा जिसको हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। और इसके लिए हमने देखा कि इसके लिए हमारे पास एक्सप्लिसिट के इनबिल्ट फंक्शंस आते हैं जिसकी हेल्प से हम ये कन्वर्जन कर सकते हैं। तो जो भी इस वीडियो का कोड है अगर आपको चाहिए तो हमारे गिटहब के अकाउंट से आपको मिल सकता है जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में। होप सो आपको हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसी रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।